हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि कल वीडियो नहीं आ पाया था, मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा था क्योंकि मेरी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी। मतलब परसों रात को ही इतना तेज़ वाला मुझे ज़ुकाम हुआ था और मुझे जो ज़ुकाम होता है ना, वो सिर्फ ज़ुकाम नहीं होता है, ज़ुकाम के साथ में वो 2-3 मेहमान और साथ में लेकर आता है जिसमें होता है बॉडी पेन, बुखार, ये सब कुछ। तो कल मेरी हालत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। खैर आज भी ऐसी कोई इतनी ज़्यादा कोई ठीक नहीं है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है और रात को टैबलेट वगैरह लेके सोई थी, एंटीबायोटिक भी ली थी और जुकाम की टैबलेट भी ली थी, तो उसकी वजह से थोड़ा वो ठीक लग रहा है। तो सोचा कि चलिए फटाफट से काम कर लेती हूँ क्योंकि कल मैंने कुछ भी काम नहीं करा था। तो आज दिन है संडे का आज बच्चों के स्कूल की छुट्टी है और मंडे को है बच्चों का मैथ्स का पेपर। तो अभी करीबन कुछ 9 बजे का कुछ टाइम हो रहा है और कल रात को इतना तेज़ वाला मुझे जुकाम था ना कि पूरी रात मुझे ढंग से नींद नहीं आई थी और फिर पता नहीं मॉर्निंग में होते होते मुझे कुछ नींद आई, तो नींद मेरी खुली आज 8 बजे के करीब। तो काफ़ी ज़्यादा आज मैं लेट उठी हूँ, सब लोग लेट ही उठे थे और बच्चे भी ट्यूशन गए हुए हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन में फटाफट से लंच की तैयारी। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लंच की तैयारी करूँगी और उसके बाद में मैं अपने ये जो किचन है इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। हाँ जी, आप सोच रहे होंगे अभी दिवाली पे तो सफाई करिए, कितनी सफाइयाँ करेगी। तो दिवाली पर सफाई करी थी, बहुत ही अच्छे से करी थी, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर भी करा था। लेकिन अभी दिवाली को गए हुए 1 महीना हो गया है, 1 महीने से भी ऊपर हो गया है। तो अब फिर से बारी आती है कि किचन को डीप क्लीन किया जाए क्योंकि इस बीच में फेस्टिवल थे और फेस्टिवल्स के टाइम पर क्लीनिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था मेरा। बाहर से क्लीनिंग तो कर रही थी लेकिन बहुत सारे फर्नीचर वगैरह थे ना, वो सब अंदर से गंदे हो गए हैं। तो एक बार महीने में अच्छे से डीप क्लीन कर लो ना, तो किचन जो है वो आपका हमेशा साफ़ सुथरा, क्लीन, ऑर्गेनाइज बना रहता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मॉर्निंग में मुझे बनाना क्या है। तो सुबह सुबह सबसे बड़ा तो झंझट वाला काम यही था कि इस खाने में बनाऊँ क्या। फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज के अंदर टिंडोरी पड़ी हुई थी, लेकिन वो भी मैंने साफ करके नहीं रखी थी। दाल बन गई है, सब्जी बना दी है, आटा मैंने लगा दिया और चावल मैंने भिगो के रख दिए। और बाकी किचन का क्लीनिंग का काम है वो अभी रहने दूंगी, ये मैं बाद में करूंगी। बर्तन अब तक के जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्लीन हो गए। अब सबसे पहले मैं बाहर का जो मेरा काम है डस्टिंग क्लीनिंग का ना वो, और आज मेरी जो हाउस हेल्पर है उसको भी मैंने अभी फ़ोन करके बोल दिया है कि आज रेगुलर जो टाइम रहता है 1 बजे का, 1:30 बजे का ना, तब तक ही आना, ताकि मेरा आज किचन का जो क्लीनिंग का काम है ना वो मुझे एनी हाउ आज करना ही है। तो सबसे पहले तो मैं बाहर, ये देखो बाहर जो है ना पूरा तूफान मचा हुआ है। परिवार दोनों जने ट्यूशन चले गए हैं, जैन साहब आज बिना खाना खाए ही गए शॉप पर क्योंकि उनको कुछ अर्जेंट काम जो है वो निपटाना था। तो बस पहले क्लीनिंग का जो काम रहेगा बाहर का वो सारा करूँगी। ये देखो बच्चों ने अपने रूम की क्लीनिंग जो थी ना वो थोड़ी बहुत कर ली, खाली हल्की फुल्की सी चीज़ें जो है मुझे अपनी अपनी जगह पे लगानी है। तो दिवाली के टाइम पे जो स्नैक्स वगैरह बनाए थे तो जितने भी वो डिब्बे हैं ना वो खाली हो चुके हैं, लेकिन वो डिब्बे खाली हो गए लेकिन मैंने अभी तक क्लीन नहीं किए। और जिन फर्नीचर में मैंने रखे हुए थे ना, तो बच्चे जब भी लेते हैं ना तो उनसे कुछ ना कुछ नीचे गिर ही जाता था, तो वो सारे फर्नीचर भी मुझे क्लीन करने हैं। सारे जो कंटेनर्स है वो मैं क्लीन करूँगी, फ्रीज के अंदर जो लाइनिंग्स वगैरह रखी है वो निकाल के वो भी क्लीन करूँगी, और भी छोटे मोटे काम जो वो करके आज मैं अपने किचन को अच्छे से चमकाने वाली हूँ। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, तो हाँ, लंच के अंदर आज टिंडोरी साफ़ करी हुई नहीं थी ना, तो फिर या तो मैं दाल बनाती थी और अच्छा दाल तो मैं बनाती हूँ लेकिन घर के अंदर एक मैं ऐसी शख्स हूँ ना जिसको दाल के साथ रोटी नहीं भाती। चावल तो खा लेती हूँ लेकिन रोटी मुझे इतनी पसंद नहीं आती। साथ में कुछ ना कुछ सूखी सब्जी या कोई मसाला हो या फिर बेसन वाली मिर्ची हो, ऐसा कुछ भी होता है ना तो फिर खा लेती हूँ। तो एकदम से मुझे याद आया कि कुछ सब्जियाँ जो थी वो मेरे पास में ऐसी पड़ी हुई थी कि जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो ना तो वो मैं बना लेती हूँ। तो जो समर्स के टाइम पर ये जो आते हैं ना, अपने आम का सीजन आता है, तो एक केरी आती है जिसका है ना जूस वगैरह नहीं बनता, उसको ऐसे ही चूस कर खाया जाता है। जो गांव से मुझे देख रहे होंगे ना उनको पता होगा कि गांवों में तो ये केरियाँ मिलती ही है। आम होते हैं, पके हुए आम होते हैं जिसको चूस कर खाया जाता है। तो उसके जो छिलके होते हैं ना वो थोड़े से मोटे होते हैं और थोड़े से खट्टे मीठे टाइप के होते हैं। तो उन छिलकों को है ना अच्छे से सुखा देते हैं और फिर उसको ना सुखा के आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के अच्छे से रख दो।
मैं खैर फ्रीज़ में रखती हूँ। तो जब भी मतलब सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो उन छिलकों को एक बार 2 सीटी लगा दो, और उसके बाद में जैसे कि केरी की सब्ज़ी बनती है ना अचार टाइप की सरसों के तेल में, बिल्कुल उस तरीके से सब्ज़ी बनती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने आपके साथ में डिटेल में ना रेसिपी एक बार शेयर करी हुई थी, जो नए लोग उनको पता नहीं होगा, इसके लिए मैंने अभी बता दिया है। तो चलिए, अंदर लंच का काम जो मेरा हो गया था, उसके बाद में मैं आई थी बाहर के रूम्स की क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोफ़ा जो है उसको ही क्लीन कर दिया। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लिविंग रूम में यदि सोफ़ा क्लीन हो जाए ना, तो जैसा कमरा जो है वो बिल्कुल अच्छे से चमक सा जाता है। उसके बाद में अच्छा, दिवाली के टाइम पर मैंने जो कुछ भी डेकोरेशन किया था, लाइटिंग्स लगाई थी या फिर जो कैंडल होल्डर्स वगैरह लगाए थे, तो ये सब कुछ अभी तक लगे हुए ही हैं, उनको मुझे हटाना है। पहले सोच रही थी कि न्यू ईयर के बाद में हटाऊंगी, लेकिन नहीं, मैं सोच रही हूँ कि उनको हटा ही देती हूँ। तो अभी तो नहीं, लेकिन मैं 1-2 दिन के अंदर टाइम निकाल के इन सब चीज़ों को हटाऊंगी। और उनको ना मुझे एक्चुअली अरेंज भी करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना वो सालों साल काम में आती है। तो मैं इन सब चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ, तो ये सब कुछ आपके साथ में मैं फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो लाइटिंग से, इसके अलावा कुछ ये तोरण वगैरह है, कैंडल होल्डर्स हैं, इसके अलावा रंगोली जो मैंने बनाई थी, तो ढेर सारे रंगोली के कलर्स भी थे। तो इन सबको मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके अरेंज करके रखती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो ख़राब ना हो। तो ये सब कुछ आपके साथ में मैं शेयर करूँगी अगले वीडियो में। और यहाँ पर तीनों ही रूम की अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग हो गई थी, और उसके बाद में मुझे एकदम से याद आया कि मशीन चला देती हूँ। पहले मन नहीं था, सोचा कल चलाऊँगी, लेकिन फिर सोचा कि आज किचन में काम कर रही हूँ, तब तक मशीन चल जाएगी। तो छुट्टी का दिन है, एक्स्ट्रा काम अगर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। कल से फिर बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और इस बार बच्चों के एग्ज़ाम के बीच में कोई भी छुट्टी नहीं है, कंटिन्यूस एग्ज़ाम है मंडे टू फ्राइडे। तो कल मैथ्स का पेपर, उसके बाद में इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, सोशल है, तो बैक टू बैक एग्ज़ाम है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये सारा काम जो है वो आज ही निपटाना, निपटाना आज ही के दिन मुझे निपटाना है। तो तबीयत तो खैर ठीक थी नहीं, लेकिन आज अभी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, तो फटाफट से मैं काम जो है वो कर रही हूँ। तो बाहर का सारा ही काम निपटाने के बाद में अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो दाल बन गई थी, सब्ज़ी बन गई थी, इनको मैं छोटे कंटेनर में खाली कर दूंगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, उसको भी मैं भी चढ़ा लूँगी ऊपर ही, ताकि चावल भी बन जाएंगे। आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो सबसे पहले किचन क्लीनिंग की शुरुआत जो है वो इस वाले कैबिनेट से होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है। अच्छा, इस वाले कैबिनेट के अंदर में जितने भी स्नैक्स होते हैं ना, जो कि मैंने दिवाली के टाइम पर भी बनाए थे, या फिर बच्चे जो रैंडमली बिस्किट्स वगैरह खाते हैं, तो इस वाले कैबिनेट में रखती हूँ। तो ये जितने भी आपको 3-4 कंटेनर दिख रहे हैं ना, उन सब में नाश्ते ही थे। और अभी मैंने खोल के देखा है तो मतलब सभी डिब्बों के अंदर खाली हो गया है, सारे खाली खाली डिब्बे पड़े हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि जब अंदर से लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बाहर भी गिर जाती है। मैं अभी आपको बताऊंगी। पूरी लाइनिंग पर देखो, ये छोटे छोटे से मुरमुरे के टुकड़े, मतलब कैमरे में तो इतने दिख भी नहीं रहते, लेकिन बहुत सारा कचरा जो यहाँ पर पड़ा हुआ था। लेकिन एक चीज़ ये अच्छी हो जाती है कि जब आप किसी भी कैबिनेट में लाइनिंग बिछाते हो ना, कुछ भी आप बिछा सकते हो। अगर आपके पास में इस तरीके की लाइनिंग नहीं है ना, तो न्यूज़पेपर भी बिछा दो। होता क्या है कि नीचे वाला जो कैबिनेट होता है ना, वो गंदा होने से बच जाता है। अगर मैंने नहीं बिछा के रखी होती थी ना, तो इन कैबिनेट्स में देखो इस तरीके की लाइन मेरी बनी हुए हैं, पार्टीशंस बने हुए हैं ना, तो फिर नीचे वाला कैबिनेट भी गंदा हो जाता था। तो बस अभी फटाफट से एक बार मैंने जितना कचरा था उसको फेंका, और जो DIY क्लीनर है उससे मैं इस लाइनिंग को पहले क्लीन करूँगी, और उसके बाद में से खैर सारे जो कंटेनर है ना, वो तो मुझे वॉश करने पड़ेंगे। अब उसके जस्ट नीचे वाला जो कैबिनेट है, यहाँ पर जितनी भी दालें होती है ना वो सारी रखती हूँ। तो खैर ये तो कैबिनेट ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन ऊपर के जो लीड्स वगैरह होती है ना, उसके ऊपर हल्की सी डस्ट जमी हुई थी। तो वो तो खैर मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे दाल के टुकड़े जो थे ना, वो कई बार मेरे से भी गिर जाते हैं। तो ये तो फिर मैं मतलब कोई पर्टिकुलर कोई सी दिन क्लीनिंग नहीं करती हूँ। जब भी मैं दाल वगैरह निकालने जाती हूँ, तो वीक में एक बार ऐसे ही हल्का फुल्का से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तो मुझे लाइनिंग वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली डिब्बों को मैंने साफ़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर दालें जो है वो मैं जो फ्रिक्वेंटली दालें बनती हैं उन डब्बों को मैं आगे की तरफ रखती हूँ। तो मेरे घर के अंदर उड़द की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल ये फ्रिक्वेंटली बनती है, क्योंकि सब लोग पसंद करते हैं, तो इसको मैंने बिल्कुल आगे की तरफ रखा है।
तो सारे ही बड़े बड़े कंटेनर जो थे वो मैंने खाली कर दिए हैं। अच्छा, ये खाली हो गए हैं, इनको वॉश करेंगे तभी तो मैं इसको भर पाऊँगी। खैर हाल फिलहाल में तो मतलब जितने भी स्नैक्स थे दिवाली के टाइम पे बनाए थे सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। तो अब देखूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे फिर से ये बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए बिस्किट वाला कंटेनर था, मुझे लग रहा था शायद अंदर बिस्किट है, किसी भी पैकेट में बिस्किट नहीं था। मतलब ओरियो का पैकेट था, इसके अलावा हाइड एंड सीक का था, जितने भी पैकेट थे ना वो सारे खाली पड़े हुए थे। किसी के अंदर एक आध बिस्किट होगा। तो उन बिस्किट को मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा था उसके अंदर मतलब निकाल दिए हैं और फिर इन कंटेनर को वॉश करूँगी। और अब ये देखो ये वाला जो कैबिनेट है इसके अंदर भी मैं कुछ छोटे मोटे स्नैक्स रखती हूँ। तो वही मैं चेक कर रही थी, यहाँ पर भी यदि कोई डिब्बा खाली हो तो उसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो मेरा जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है और छोटे किचन के अंदर सामान बहुत सारे रखे हुए हैं। तो उनको फिर मुझे काफ़ी अच्छे से अरेंज करके रखना पड़ता है ताकि चीज़ें जो है वो ख़राब भी ना हो, मेज़ भी ना फैले और अच्छे से मेरा किचन जो है ऑर्गेनाइज हमेशा रहे, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये मतलब नमकीन जो है वो मैंने इस बार अहमदाबाद से मंगाई थी। आकांक्षा आई थी ना दिवाली के टाइम पे, तब उससे मंगाई थी। खाकरा मंगाया था और 2 तरह की नमकीन मैंने मंगाई थी, एक तो मिक्स वाली और एक प्लेन जो आती है ना तिखी रतलामी वाली वो। तो हमारे यहाँ मुंबई में एक्चुअली नमकीन तो बहुत तरह की मिलती है लेकिन बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती। यहाँ की मुझे कोई भी नमकीन जो है वो पसंद नहीं आती है। तो या तो मैं उदयपुर जाती हूँ तो वहाँ से लेकर आती हूँ या फिर मैं घर पे बनाती हूँ। लेकिन घर की नमकीन का टेस्ट भी बहुत अच्छा ही आता है। लेकिन कई मतलब बाहर की भी जो नमकीन होती है ना मिक्स वाली वो भी अच्छी लगती है। तो जब कभी लगता है तो फिर बाहर से कोई अगर आता है उदयपुर वगैरह से तो मंगा लेती हूँ या फिर हम कभी जाते हैं तो थोड़ी बहुत वहाँ से ले आती हूँ। बाकी घर पे तो बनाने का ऑप्शन है ही है। तो नमकीन को भी मैंने छोटे जो कंटेनर है उसके अंदर खाली कर दिया था और अब बारी आती है इन सभी बर्तन को साफ़ करने की। तो सबसे पहले मैंने इन कंटेनर्स को साफ़ करा है, उसके बाद में इनको मैं रख दूँगी बच्चों वाले रूम की जो विंडो है ना वहाँ पर। अभी थोड़ी देर में धूप आएगी ना तो वहाँ पर मैं रख दूँगी ताकि जब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी ना तब तक ये सारे कंटेनर जो है वो सूख जाएंगे। तो हल्की फुल्की धूप जो है वो भी आ गई थी, लेकिन थोड़ी देर में एकदम तीखी धूप आएगी ना तो आधे पौन घंटे में वो डिब्बे सूख जाएंगे। और ज़्यादा ना लंबा चौड़ा काम था नहीं किचन में, मुझे लग रहा था कि शायद टाइम लगेगा लेकिन इतना जल्दी जल्दी काम जो है वो हो रहा था। और अभी तबीयत ठीक थी ना तो इतनी एनर्जी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस फटाफट से काम जो है निपटा दूँ। उसके बाद में ये देखिए जहाँ पर जो गैस स्टोव वगैरह रखा है ना तो वहाँ पर जो ये 2-3 कैबिनेट्स बने हुए स्पेशली ऊपर वाले, तो वहाँ पर अगर मैं रोटी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना तो वैसे तो ये कैबिनेट बंद ही रहते हैं लेकिन हल्के फुल्के भी मतलब खुले हो ना तो रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने के टाइम पे जो सूखा आटा होता है ना वो हल्का फुल्का उड़ता ही है। तो उन कैबिनेट्स की बिल्कुल आगे की जो किनारी होती है ना वहाँ पर एक छोटी सी मतलब पतली सी लेयर बन जाती है आटे की। तो वो मैं ना डेली बेसिस पर क्लीन करती रहती हूँ। तो अभी जब मैं क्लीनिंग कर ही रही थी तो मैंने क्या करा कि जो ऊपर वाले कैबिनेट्स है ना उनके बर्तनों को निकाल के और उनको मैंने पूरी जो लाइनिंग थी ना उसको मैंने DIY क्लीनर से साफ़ कर दिया। अब उसके बाद में बारी आती है ये नीचे वाला एक और कैबिनेट है, तो यहाँ पर मैं ये बड़े वाले कंटेनर जो है वो रखती हूँ। अच्छा, मेरे पूरे ही किचन का टूर जो है वो मेरे चैनल पर मैंने 2 बार दिया हुआ है और होम टूर भी दिया हुआ है। मेरे पास में ना कमेंट आते ही रहते हैं ये वाले, तो दीदी आप अपना ना घर दिखाइए, बहुत ही सुंदर है, आपका होम टूर दीजिए। तो मेरे चैनल के ऊपर होम टूर का वीडियो भी है, किचन टूर का वीडियो भी है, आप अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो दिवाली के टाइम पर मैंने किचन का टूर दिया था और उसके कुछ दिन पहले ही मैंने अपने घर का पूरा डिटेल टूर दिया था, तो आप एक बार चेक ज़रूर करना। तो यहाँ पर इस वाले कैबिनेट के अंदर मैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें होती है ना जैसे कि शक्कर है, चावल है, ये रखती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे भी चाय वगैरह बनाते हैं तो जब छोटे वाले डब्बे में शक्कर ख़त्म हो जाती है ना तो बच्चे खुद से निकाल देते हैं, तो कई बार उनसे ना गिर जाते हैं शक्कर के दाने। तो मतलब गिरे हुए थे, शक्कर के दाने भी गिरे हुए थे। और इसके अंदर मैंने ना चने की दाल वगैरह वो रखी हुई है ज़्यादा क्वान्टिटी में जो मैं लेके आती हूँ ना वो, तो वो भी मैंने चेक कर ली कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है। खैर सभी दालों में इस बार मैंने बोरिक पाउडर जो है वो डाला था। आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप दाल में क्या डालते हो, तो पहले तो मैं कुछ गोलियां आती है वो डालती थी, लेकिन इस बार मैंने बोरिक पाउडर जो है वो डाला था। तो इस बार कोई भी दाल चावल जो है मेरे ख़राब नहीं हुए हैं। तो आप एक बार मतलब ज़रूर डालना, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है बोरिक पाउडर।
तो यहाँ पर मुझे सर्दी जुकाम जो वो हो रहा था, काम करते करते मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जुकाम फिर से होने लगा है। तो मैं अपने लिए चाय बनाना चाह रही थी अभी, तो एकदम से याद आया कि चाय का मसाला जो है वो लास्ट 2 दिन से ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा कि भी सब बिखेरा हुआ ही है तो चाय का मसाला बना देती हूँ। और आप में से कोई पूछ भी रहा था, मतलब मैं एक शायद तो लास्ट वीडियो में या इसके पहले वीडियो में, कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो मैं उस टाइम पर उनके लिए मसाले वाला दूध बनाती हूँ। तो कोई मुझे पूछ रहा था कि मसाले वाला दूध आप कैसे बनाते हो। तो देखो ये सब चीज़ें डालती हूँ। काली मिर्ची ली थी करीबन 2 चम्मच, और 1/4 मैंने लौंग लिया था, 1 चम्मच मैंने इलायची ली थी, और सूंठ की गांठें आते 3 से 4, ड्राई जिंजर बोलते वो लिया था। और अभी सर्दी का टाइम है तो मैंने थोड़ा सा जायफल का टुकड़ा भी लिया था। जावित्री मेरे पास में नहीं थी, जावित्री हो तो आप थोड़ी सी जावित्री भी डाल देंगे तो काफ़ी कारगर होता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, सर्दी जुकाम खांसी रहती है ना, तो आप डेली बेसिस पर भी बच्चों को ये वाला मसाला डालकर दूध बना के दे सकते हो। अच्छा, जब सर्दी जुकाम या कफ़ होता है ना, उस टाइम पर मैं मसाले वाला दूध थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। ये वाला मसाला तो डलता ही है, इसके अलावा और भी चीज़ें ऐड करती हूँ। तो जब कभी बनाऊँगी तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। हाल फिलहाल में ये 5 मिनट में मेरा चाय का मसाला रेडी हो गया है, जो कि डेली बेसिस पर मैं यूज़ में लेती हूँ। तो काम के साथ में एक ये वाला काम भी मेरा हो गया। अब बारी आती है फ्रिज की क्लीनिंग की। तो फ्रिज तो मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि अभी मैं जब भी सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ ना, तो जब सब्जियों को वॉश करके फ्रीज़ में रखती हूँ तो उसी टाइम पर मैं फ्रिज को क्लीन कर देती हूँ। तो खाली 1 या 2 जो शेल्फ़ है जहाँ पर कि मैं दूध या दही के कंटेनर रखती हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे हल्का सा गंदा दिख रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने फ्रिज स्विच ऑफ कर दिया था, और उसके बाद में जो DIY क्लीनर है उससे ही क्लीन कर दूँगी। पहले मुझे लग रहा था कि मेरे को लाइनिंग जो है वो बाहर निकाल के वॉश करनी पड़ेगी, लेकिन फिर मैंने देखा कि इतना गंदा नहीं है कि मुझे लाइनिंग जो है बाहर निकाल के धोनी पड़े। तो वहाँ पर ही मैंने थोड़ा सा DIY क्लीनर जो है वो स्प्रे किया और बस कपड़े से साफ़ कर दिया, तो कि मेरा जो फ्रिज है वो अच्छे से साफ़ हो गया। अच्छा, अभी इस बार मैंने नया इडली कुकर जो है वो ले लिया है। तो अभी ये जो पुराना वाला इडली कुकर है, जो कि बाबा आदम के ज़माने का, मेरे शादी के टाइम का है, मतलब तो 12-13 साल हो गए इसका मैंने अच्छे से यूज़ किया है, और ये मुझे अपनी शादी में गिफ्ट मिला था। लेकिन अब जब नया इडली कुकर आ गया है तो इसकी हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं किसको दूंगी नहीं। जब कभी ज़्यादा क्वांटिटी में या घर पर गेस्ट वगैरह आए हैं ना, उस टाइम पर इडली ज़्यादा बनानी रहेगी ना, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। तो इसको मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में रख दिया है। अब किचन में जो सबसे गंदा और मैसी पार्ट होता है वो होता है चिमनी वाला पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाला पार्ट उसको क्लीन करूँगी। बाकी चिमनी के फिल्टर्स जो है वो मैं आज नहीं साफ़ करूँगी, वो फिर मैं किसी और दिन करूँगी। और ऊपर वाले कैबिनेट जो है उनको भी मैं बाहर से क्लीन करूँगी। तो इस तरीके से मेरे किचन क्लीनिंग का जो काम है वो यहाँ पर आके कंप्लीट होता है। और होपफुली आपको मेरा आज का जो ये किचन क्लीनिंग का वीडियो है और जो मैंने कुछ आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी सोशल मीडिया पर हो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।